बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। इसके अंदर एक्सरसाइज जो 3.6 हमने शुरू की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उसको आज इख्तिताम को पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड आज हमने सॉल्व करना है, और इसके अंदर भी कौन का एरिया और वॉल्यूम ही है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है और हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेटमेंट के फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। कौन का वॉल्यूम फाइंड आउट करें। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल के साथ आपको बताया था डायग्राम के ज़रिए कि व्हाट इज़ एरिया ऑफ कौन और व्हाट इज़ वॉल्यूम ऑफ कौन। अगर कौन के वॉल्यूम की बात करें तो ये जो तीसरा हिस्सा होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये उसके इक्वल होता है, यानी 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो ये आएगा 1/3 πr² h। आज हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। इसके अंदर r और h की वैल्यूज़ पुट करने के बाद, ये दो वैल्यूज़ r और h की वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेंगे जो कि इस कोन का वॉल्यूम हुआ करेगा। लेकिन जो काबिल गौर बात है वो पाइथागोरस थ्योरम है। ये जो आपको नज़र आ रही है ब्लू ब्लू जगह, ये एक ट्रायंगल बनी हुई है और इसके हाइपोटेनियस एल है जिसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, और एल्टीट्यूड या हाइट वो एच है और इसका रेडियस आर है। तो इसके ऊपर अगर पाइथागोरस थ्योरम हम बनाएं तो वो बनेगा एल स्केयर यानी हाइपोटेनियस का स्केयर इक्वल है एल्टीट्यूड का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। ये फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए अगर एच या आर, ये देखें ना फार्मूले में हमें आर चाहिए और साथ में एच चाहिए, इन दोनों में से अगर कोई एक वैल्यू आर या एच मिस होगा तो हम इस फार्मूले के ज़रिए पहले निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को मज़ीद प्रोसीड करेंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ आई है कि क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 1 है इसमें आर और एच दिया गया है, तो ये इस पे डायरेक्ट फार्मूला लग सकता है वॉल्यूम का। इसमें आर और एच दिया गया, डायरेक्ट वॉल्यूम का फार्मूला लग सकता है। लेकिन इधर आर के साथ एल दिया गया है, एच नहीं दिया गया, तो पहले ये वाला फार्मूला लगेगा, एच निकालेंगे, फिर उसके बाद हम वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करेंगे। इसी तरह इधर है एच है, एच के साथ एल आ रहा है स्लैंट हाइट, जबकि हमें चाहिए आर बेस या रेडियस कह लें उसको। तो पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए पहले आर निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इसके वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करेंगे। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 एक जैसे हैं। इन दोनों में से मैं एक पार्ट सॉल्व करवा देता हूँ, दूसरा आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 3 एंड 4 हैं, ये दोनों एक तरह के हैं, इनमें से एक सॉल्व करवा दूंगा। पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। आर की जो वैल्यू है ये 3 सेंटीमीटर है और इसके साथ एच की जो वैल्यू है वो है 4 सेंटीमीटर। डायग्राम आपके सामने मौजूद है, फार्मूला भी मौजूद है। यहाँ पे आप लिखेंगे वी नो, या मैं इम्प्लाइज दैट लिख देता हूँ। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 πr²h। अब इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं। 1/3 पाइस एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी रैशनल वैल्यू नियर अबाउट 22/7 है। आर की वैल्यू आ गई 3, इसके ऊपर स्क्वायर है, और जो एच है इसकी जगह पे आ गया 4। अच्छा जनाब, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। जब 21 टाइम होगा तो ये 22 है, 1 टाइम 22 ही हो जाएगा, 7 3 टाइम 21 हो जाएगा। जबकि ये देखें 3 का स्क्वायर ये 9 होगा और फिर ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 × 3 9 आ गया, फिर ये 9 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आ गया 36। ऐसे ठीक है। अब ये 3 पे कैंसिल हो रहा है, पहले भी हो रहा था लेकिन मैं अब कर देता हूँ। 3 1 3 3 2 6 3 7 21, यहाँ भी कैंसिल हो रहा था ना, ये 3 1 3 इसके साथ कैंसिल कर देते, 4 3 12 आ जाता। चलें कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। 22 टाइम्स 12, so this is 264 डिवाइडेड बाई 7, डिवाइडेड बाई 7। तो इसका जो आंसर है वो बन गया 37.5
71। अच्छा, साथ में यूनिट आप देख लीजिए, यहाँ जो वैल्यूज़ इस्तेमाल हुई थी सेंटीमीटर था, तो वॉल्यूम की वजह से ऊपर पावर 3 आ जाएगी। सो इसका जो बन गई वैल्यू, आंसर बन गया वो 37.71 सेंटीमीटर क्यूब पहले पार्ट का। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट सॉल्व कर लीजिएगा, मैं नोट्स से देख के आपको बता देता हूँ अबाउट इसका जो वॉल्यूम है वो आएगा 513.3 सेंटीमीटर क्यूब। जो पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 4 मैं आपको बता रहा था एक जैसे हैं, इनमें से पार्ट नंबर 3 में सॉल्व करवाता हूँ। क्यों कि इसमें पहले एक दफ़ा पैथागोरस थ्योरम यूज़ होना है, फिर उसके बाद वॉल्यूम यूज़ होगा, डायरेक्ट वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ नहीं हो सकता। सो मैं आपको यहाँ पे पार्ट नंबर 3 का जो सोल्यूशन है, पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर है रेडियस, और उसके साथ जो स्लैंट हाइट है वो है जी 7 सेंटीमीटर। हमें चाहिए एच की वैल्यू। तो आप यहाँ जानते हैं बाई पैथागोरस थ्योरम जो होती है स्लैंट हाइट या हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ये बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। यहाँ एच मैंने पहले लिखा है एच का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने आर का स्क्वायर पहले लिख दिया। प्लस के अंदर कोई मसला नहीं होता, बिकॉज पोजीशन चेंज करना यानी कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता होता है, फ़र्क नहीं पड़ता इससे। एच की जगह पे नामालूम वैल्यू है, इसको ऐसे लिख दें, और यहाँ पे 7 की पावर 2 आ जाएगा। अब ये अगर इसको हल करें तो 7 की पावर 2 49 है, और ये 5 की पावर 2 25 है राइट साइड पे। लेकिन जब इसे लेफ़्ट पे इसका इन्वर्स ऐड करेंगे तो ये -25 हो जाएगा, और ये एच का स्क्वायर हो गया। अब 49 - 25, 9 में से 5 गए जाएंगे, ये 4, और ये आ गया एच। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अच्छा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है। अब ये 25 से तो थोड़ा कम है, तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, 4.9 आ जाएगा ऐसे। इसके ऊपर से ये सेंटीमीटर, सॉरी ये क्या हो रहा है, सॉरी। तो जो इसकी हाइट है वो आ गई 4.9 सेंटीमीटर। देखें ये काम हमें एक्स्ट्रा करना पड़ा है पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 के लिए। बाकी क्वेश्चन जैसे ये था, अब हम वैसे ही इसको मज़ीद वॉल्यूम वाला फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। 1/3 टाइम पाई, पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7, और साथ में आ जाएगा आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, आर का स्क्वायर, और आर के स्क्वायर के साथ है एच मल्टीप्लाई हो रहा। तो एच तो अभी हमने फाइंड किया है 4.9। अब ये बन जाएगा 25, और 25, चलें एक दफ़ा इशारिया ख़त्म करते हैं, जो सिंपल हो रही हैं उनको सिंपल करते हैं, फिर लास्ट में जाके हम मल्टीप्लाई कर लें। 5 की पावर 2 25 आ गया, और ये 4.9, इस डेसिमल की जगह पे 1 लिख दें, और ये इसको हम ऐसे फ्रैक्शन बना लेते हैं। अब ये कैंसिल करने के लिए मैंने बनाया 7 1 7 7 7 49, और फिर मज़ीद भी कैंसिल हो रही हैं वैल्यूज़। कौन सी बोला, 2 5 10, और 2 11 22। अब मज़ीद देख लीजिए, 5 भी कैंसिल हो रहा है, 5 1 5, और फिर 5 5 25। कैलकुलेटर था वैसे, अगर सारी वैल्यूज़ लिख देते फिर भी आंसर आ जाना था, लेकिन हम इसे क्लियर करके ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर आ गया 1 11 5 एंड 7, 11 5 7, इन सब को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 385, और बटे के नीचे क्या था 3 1, और ये 1, तो ये 3 आ गया। 385 डिवाइडेड बाई 3, सो आंसर इज 128 पॉइंट समथिंग। यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर के ऊपर वॉल्यूम की वजह से क्यूब आ जाएगा।
सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर जैसे हमने पहले पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करके जो अननोन वैल्यू थी वो निकाल ली, फिर उसे फार्मूले में पुट कर दिया। इधर देखेंगे तो एच और एल है, जबकि हमें आर की वैल्यू नामालूम है, चाहिए आर की। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए आर की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उस आर और एच की वैल्यू को वॉल्यूम के फार्मूले में रख के ये आंसर निकाल लेंगे। आंसर क्या बनेगा मैं आपको नोट से देख के बता देता हूँ। मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 201.35, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया वॉल्यूम, और जो इसके साथ आर यूज़ होगा उस आर की वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूँ, 6.2 सेंटीमीटर निकलेगी। ठीक हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अकोनिकल कप, यानी एक कोन की शक्ल का कप बना हुआ है। किस चीज़ का कप है, इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम वाला कप है। व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ द आइसक्रीम, यानी क्वांटिटी का मतलब है हमने वॉल्यूम मालूम करके बताना है। इफ़ द रेडियस एंड हाइट, रेडियस का मतलब आर, एंड हाइट, हाइट का मतलब एच ऑफ द कोन आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो ये पहले आया है ना नाम आपके पास, और ये जो पहली वैल्यू है ये उस चीज़ की है, जो बाद में नाम आया है यानी हाइट, और ये वैल्यू उसकी है बाद वाले की। सो हमें जो अननोन चीज़ें थी जो फार्मूले में चाहिए, एक रेडियस चाहिए और एक हाइट चाहिए, वो दोनों ही दे दी गई हैं। क्यों, ये कप है और ये उसका वॉल्यूम। देखिए आइसक्रीम का कप है, इसका वॉल्यूम मालूम करना है तो हमें आर और एच चाहिए, तो इधर भी उसने आर और एच ही दिया हुआ है, दोनों वैल्यू दी हैं। सिंपल आपने क्या करना है, फार्मूला यूज़ करना है। आप यहाँ लिखेंगे वी नो, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है ये होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। वैल्यूज़ पुट कर दें, 1/3, पाई की जगह पे 22/7 आप लिख सकते हैं, आर की जगह पे 4 आ जाएगा और एच की जगह पे 5 आ जाएगा। यूनिट एक दफ़ा मैं साथ नहीं लिख रहा, लास्ट स्टेप में लिख देंगे। 1/3 है, अब ये अगर कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर दें, अदरवाइज़ ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे। तो ये मैं 3 को रेज कर देता हूँ, इसको नहीं लिखता, ऊपर भी ये नहीं लिखता, सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर के ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 22 हो गया, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 4 से, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो ये होगा 440, 440 डिवाइडेड बाई 21, डिवाइडेड बाई 21। तो जनाब 20.95 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी एक मिस्टेक हुई है कि यहाँ ना आर के ऊपर स्क्वेयर था, ये स्क्वेयर मैं लगाना भूल गया, तो मैं अपोलोजाइज, माय मिस्टेक। ये एक 4 मिस हुआ है, बाकी 4 को हमने सॉल्व कर लिया, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर आंसर सही हो जाएगा। ये देखें 83.81 लिख लेते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है, 9 था बाद में इस वजह से, तो इसको हम फाइनल आंसर बोलेंगे। ये मुझसे मिस्टेक हुई, स्क्वायर लगाना भूल गया, एक 4 को हमने पहले ऑपरेट कर लिया, जो दूसरा 4 बचा था उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया। आप 16 लिख के 5 टाइम कर लें, उससे भी यही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, अब कौन के दो एरियाज होते थे, एक जो राउंड शेप होती है उसे कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, और एक नीचे जो गोल दायरा नुमा होता है उसको बेस एरिया कहते हैं कौन का। दोनों को ऐड करते हैं तो फिर एक फार्मूला बनता है। अच्छा, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट करके बताना है। ऑफ अ सॉलिड कॉन ऑफ हाइट एच दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यानी ये कौन है, इस कोन की जो हाइट है, ये ऐसे अगर हम इसको बना लें वो ट्राइंगल, ये ऐसे, तो इसकी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। अभी ये जो स्लैंट हाइट है वो मालूम करके हम बता देंगे।
देखिए फार्मूले में जो टोटल एरिया होता है वो इक्वल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो हमें पाई की कीमत तो अंडरस्टूड है कि ये 22/7 लिख सकते हैं। आर की वैल्यू ये दी गई है 3 सेंटीमीटर, ये आर है, ठीक है। और साथ में हमें एल चाहिए, ठीक है, स्लैंट हाइट, जो कि नामालूम है। अच्छा, पैथागोरस थ्योरम अभी हमने एक क्वेश्चन के अंदर यूज़ किया है, वो क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है जनाब हाइट का स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर, ये ठीक है। ये 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16। दोनों को ऐड करेंगे ये बन जाएगा 25 और दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम इसकी जो एक साइड है जिसको स्लैंट हाइट का नाम दिया गया वो 5 आ जाएगा। सो जो एल की कीमत है वो 5 सेंटीमीटर यूज़ करके इस फार्मूले में हम टोटल जो उसका एरिया है कौन का वो बता देंगे कितना है। यहाँ पे अगेन मैं लिखता हूँ, वी नो that total surface area of cone is equal to pi r into r plus L. So we know that pi is 22/7, r is 3 in this case as given here, into 3 plus length, कौन सी, ये वाली जो स्लैंट तिरछी लेंथ है ये वाली, ये अभी हमने निकाली है 5 सेंटीमीटर। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं और बाकी वैल्यूज़ को फिर बाद में देख लेते हैं। 5 + 3 ये 8 बन गया, ठीक है। ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये क्या है 22 टाइम्स 3 टाइम्स 8 एंड दिस इज इक्वल टू 522 एरिया है। यूनिट कौन सा यूज़ हो रहा था, सेंटीमीटर, और एरिया की वजह से ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दें 528 को 7 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या आंसर मिलेगा, 75.48 है। 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। तो ये जनाब इसका एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ कॉन। ये देखें ना, बेस होती है सर्कुलर, ठीक, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू, ये होता है पाई आर स्क्वेयर, इक्वल टू 38.50। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ बेस ऑफ कॉन इज 38.50 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इफ इट्स हाइट इज 3 टाइम, ये इफ इट्स हाइट इज 3 टाइम एज ऑफ रेडियस, फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो फिर उसका वॉल्यूम निकालें। अब ये वाली जो कंडीशन है कि हाइट उसकी 3 टाइम है जनाब रेडियस के, तो ये भी काबिल ज़िक्र बात है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। फिर कह रहा है फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम निकाल के बताएं। अब वो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वेयर एच। अब हम देखते हैं ना ही तो आर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है ना ही एच की वैल्यू मौजूद है। अब क्या करेंगे, पहले आर निकालेंगे। कैसे निकलेगा आर, ये जो चीज़ आपको दी गई थी ये वाली एरिया ऑफ बेस, इसको यूज़ करेंगे, इसका ये वाला फार्मूला यहाँ से आर निकाल लेंगे। जब आर निकल आएगा फिर उसको इधर पुट करेंगे, हाइट निकाल लेंगे, फिर दोनों चीज़ें आ जाएंगी, आर और एच यहाँ पुट करके वॉल्यूम निकाल लेंगे। बहुत आसान है। मैं पहली जो लाइन है इसको यूज़ करता हूँ, वी नो दैट एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। सो ये जो पहली बात लिखी हुई है इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें आप। तो ये अब क्या इम्प्लाई करेगी, ये करेगी जनाब एरिया ऑफ बेस की जगह पे आप लिख दें पाई आर स्क्वेयर एंड दिस इज इक्वल टू 38.50 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। ये पाई पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 आर स्क्वेयर, और ये आगे 22/7, और इधर क्या है 38.50 एज इट इज़।
नो चेंज। अब ये जो 22/7 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका इन्वर्स ऐड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, तो ये 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब कैलकुलेटर मौजूद है, इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो यहाँ बटा लगाएं, इशारिये की जगह पे 1 लगाएं, 5 के बदले 0 लगाएं, फिर 0 के बदले 0 लगाएं, तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, हो उस तरीके से भी जाएगा, बट कैलकुलेटर की सहूलत मौजूद है। तो मैं लिख रहा हूँ 38.50 टाइम 7 और इसको डिवाइड कर देता हूँ 22 से, तो ये कितना आ गया 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया जनाब रेडियस। अब देखें, अगर हम स्क्वायर लें 2 का तो वो 4 होता है, और अगर हम लें 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर लें तो वो 16 बढ़ जाता है। तो पता चला कि जब हम इधर स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, बिकॉज स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है, तो कैलकुलेटर की मदद से भी आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अंदाज़ा लगा लें। जैसे मैं लगा रहा हूँ कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 से बड़ा नंबर होता है 4, 4 का स्क्वायर 16 है, तो मतलब 4 से छोटा नंबर आएगा कोई जवाब में, या 3 से बड़ा नंबर आएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग। अब वो समथिंग कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है जनाब 3.5। तो ये हमारा अंदाज़ा या कैलकुलेटर की मदद से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना डेसिमल्स के अंदर, ये आ गया 3.5 सेंटीमीटर। अब आर की वैल्यू तो आ गई लेकिन एच की वैल्यू नहीं है, तो ये जो सेकंड नंबर पे थी इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह लेता हूँ। ये इसको यूज़ करें, वी नो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन क्वेश्चन 3 टाइम ऑफ रेडियस इज इक्वल टू हाइट। तो 3 टाइम जब लेंगे आप 3.5 का, यानी आपने क्या किया, आर की जगह पे 3.5 रख दिया और इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये 3.5 इंटू 3, तो ये कितना आ गया 10.5 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट है जनाब। ठीक, दो चीज़ें चाहिए होती हैं फार्मूले में वॉल्यूम मालूम करने के लिए, एक रेडियस चाहिए आर और दूसरा हाइट चाहिए एच, तो दोनों मालूम हो गई हैं। आर की वैल्यू 3.5 और एच की वैल्यू 10.5, दोनों को इस फार्मूले में रखें तो वॉल्यूम आ जाएगा 1/3, पाई की जगह मैं लिखता हूँ 22/7, आर की जगह पर मैं लिखता हूँ 3.5 और ऊपर लिखता हूँ स्क्वायर, और एच की जगह पर मैं लिख देता हूँ 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपर वाला ऊपर ज़रा 22, 7 3 टाइम 21, 3.5 का स्केयर है तो मैं लिखता हूँ 3.5 इंटू 3.5, सो दिस इज 12.25। ठीक है, ये वही नंबर आ गया ये वाला, और उसके बाद कितना है जनाब 10.5। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर 22 टाइम भी हो रहा है इनका, तो 12.25 ज़रब 10.5, इन दोनों को ज़रब दे दिया और इसको मज़ीद 22 टाइम, और फिर इसका जवाब जनाब 21 पे डिवाइड किया, तो ये आ गया 134.75 सेंटीमीटर क्यूब। किधर चला गया, 134.75 वॉल्यूम है, तो यूनिट के ऊपर क्यूब आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, बहुत आसान है, थोड़ा लेंथी है ज़रूर, बट तरीका मैंने आपको बता दिया है कि पहले आप निकालेंगे आर, फिर आप निकालेंगे एच की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और फिर दोनों वैल्यूज़ को वॉल्यूम के फार्मूले में रखेंगे और वही वॉल्यूम मालूम हो जाएगा। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन आज के लेक्चर का, बहुत ही आसान इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें लिखा क्या हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, सॉरी ये रिपीट हो गया स्लाइड, अ कॉनिकल टेंट इज़ 8 मीटर हाई। ये देखें, ये जो टेंट लगा हुआ है ये कोन की शक्ल क्या है, कैलकुलेटर अगर मैं साइड पे कर दूं तो ये कोन की शक्ल क्या है। ठीक है, और जो इसकी हाइट है, एच की वैल्यू यहाँ से लेके यूँ नीचे यहाँ तक जो हाइट है वो कितनी है जनाब, वो है 8 मीटर, एंड इट्स बेस इज 54 डेसीमीटर ऑफ रेडियस।
अब ये डेसीमीटर कहाँ से आ गया है? 54 डेसीमीटर। डेसी का मतलब होता है 10वां, ठीक है, 1/10। तो इसको अगर हम लिखें 54, डी की जगह मैं लिख देता हूँ 1/10 और साथ एम की जगह पे मीटर आ गया। और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5.4 मीटर। लें जी, रेडियस भी आ गया, हाइट भी आ गई, दो चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है कि इट इज़ टू बी यूज टू अकोमोडेट स्काउट्स, यानी जो स्काउट्स होते हैं वो इनके नीचे रुकेंगे यहाँ पे। हाउ मैनी स्काउट्स कैन बी अकोमोडेटेड, कितने इसके नीचे स्काउट्स जो हैं वो रात गुजार सकते हैं, रह सकते हैं इन द टेंट, इफ़ ईच स्काउट रिक्वायर्स 5.832 मीटर क्यूब ऑफ एयर। ये देखें, वॉल्यूम हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो एक आदमी है या एक स्काउट है वो इतना वॉल्यूम ले रहा है एयर का, यानी इसके अंदर इतना सा हिस्सा या इतना वॉल्यूम ले रहा है। दूसरा बंदा ये वॉल्यूम ले रहा है, तीसरा बंदा ये ले रहा है। तो हमने तो टोटल तादाद बतानी है कि कितने जो हैं लोग इसके अंदर आ सकते हैं। तो बेसिकली हमने पूरे टेंट का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और फिर उसको एक जो आदमी ले रहा है वॉल्यूम उस पर डिवाइड कर देना है। जो आंसर आएगा वो हमारे पास तादाद आ जाएगी स्काउट्स की जो इसके नीचे रात गुजारेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जनाब, लेकिन वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 टाइम पाई टाइम आर स्क्वेयर एच है। तो अब हमारे पास जो दिया गया है वो तो एच दिया गया है और दूसरा आर दिया गया है। ठीक, एच और आर ही चाहिए, एल मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पड़ती तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते, पैथागोरस थ्योरम, और जो नामालूम चीज़ थी उसको मालूम कर लेते। खैर, वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ लिखेंगे, वी नो दैट volume of cone is equal to 1/3 pi r square h, and now 1/3 पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7, आर की जगह पे आ जाएगा जनाब कितना था, 5.4 मीटर, क्योंकि जो डेसीमीटर था उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, यूनिट सारे एक जैसे बना लिए। हाइट कितनी है, 8 मीटर। ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाला नीचे करते हैं। 7 3 टाइम 21, 5.4 का स्क्वायर है तो 5.4 इंटू 5.4, स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को खुद से ज़रब देना। ये आ जाएगा 29.16 इंटू 8। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 29.16 है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से। जो जवाब आएगा उसको फिर ऊपर वाली रकम 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो जवाब आ गया वो यहाँ लिख देते हैं, कितना है, 5132.16, और फिर डिवाइड कर देते हैं 21 से। डिवाइडेड बाई 21, 244.38 है, तो इसको राउंड ऑफ करके 9 लिख देते हैं। और यूनिट कौन सा था, मीटर, तो मीटर के ऊपर वॉल्यूम की वजह से क्यूब आ जाएगा। ये टोटल जो है ना टेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा जो वाइट वाइट टेंट नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो एयर वॉल्यूम है हवा का, ये वो आ गया टोटल वॉल्यूम। जबकि एक आदमी ऑक्यूपाई कर रहा है 5.83 मीटर क्यूब। तो अब हम तादाद निकालना चाह रहे हैं टोटल स्काउट्स। अब स्काउट्स की जो तादाद है वो कैसे निकलेगी, जो टोटल वॉल्यूम है उसको ऊपर रख लें और जो वॉल्यूम एक बंदा ऑक्यूपाई कर रहा है उसको नीचे रख लें, 5.832। ये भी मीटर क्यूब है और ये भी मीटर क्यूब है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए। और 244.388 डिवाइडेड बाई 5.832, तो कितना आंसर बना, 41.90। क्या मतलब, मतलब ये कि 41 जो हैं स्काउट्स इसके नीचे पूरे आ सकते हैं।
और अगर आप ये जो राउंड ऑफ वाली जो फिगर है इसको सारी को देखें तो अड़फस के ना, मुश्किल से जिसे कहते हैं, ये 42 जो स्काउट्स हैं वो इसके नीचे समा सकते हैं। ठीक, 9 स्काउट्स। अब क्योंकि मैं आपको वजाहत कर रहा हूँ कि स्काउट्स इशारिये में नहीं होते, अब इंसान इशारिये में कैसे होगा, इसलिए या तो 41 पूरे उसके अंदर रहेंगे, या फिर ऐसा है कि एक और अंदर आ जाएगा तो वो मुश्किल से सारे जो हैं एडजस्ट कर लेंगे। तो ये थी एक्सरसाइज 3.6 जिसके अंदर हमने कौन और कौन का एरिया, कौन का वॉल्यूम और इससे रिलेटेड जो डेली लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम, उनके सॉल्यूशंस के बारे में सीखा। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की, इससे पिछले लेक्चर की कौन के बारे में आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।